अब ये पिक्चर आपको दिख रही है, ऐसे पिक्चर्स आएंगी आपके पास हॉस्पी स्टेशन में, ठीक है। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि एंटेरोक्रोमाफिन सेल हाइपरप्लेजिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आप कह सकते हैं इस पिक्चर में कि ये किधर को जा रहा है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस लीड्स टू कैंसर एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अब ये एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल हाइपरप्लेजिया, इधर भी यहाँ पे भी यही पिक्चर हिस्टोलॉजिकल दिख रही है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर रॉबिन्स की है, ये पिक्चर अगर हमारे पास आ जाती है ये वाली, तो आप क्या कहेंगे कि स्पाइरल शेप सेल्स हमें स्पाइरल शेप सेल बैक्टीरिया दिख रहा है हमें, ठीक है जो कि एच पाइलोरी है, ठीक है। और इसकी स्टेनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आ भी सकती है, कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वाथिन स्टेरी सिल्वर स्टेन है इसका नाम, ठीक है। अब बी आप हम देखेंगे बी को, तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये ये हमें बायोलॉप चीज़ें दिख रही हैं, न्यूट्रोफिल्स मतलब कि प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, तो ये भी गैस्ट्राइटिस का केस है और एक्यूट गैस्ट्राइटिस का केस है, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं आप यहाँ पे। सी जो है हमारे पास लिम्फोइड एग्रीगेट्स है विद जर्मिनल सेंटर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रेड रेड आपको दिख रहे होंगे बीच में, ठीक है, लिम्फोइड एग्रीगेशंस विद जर्मिनल सेंटर्स। और डी पे आपको गॉबलेट सेल्स दिख रहे हैं जो कि एडिनोकार्सिनोमा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पिक्चर जो है ये भी एडिनोकार्सिनोमा की है, ये वाली। और यहाँ पे वो उसका दूसरे सेक्शन दिखाया हुआ है, तीसरे में सी में जो है वो रिंग सेल्स आपको दिख रहे हैं विद म्यूटेंस वैक्यूल, तो ये भी उसी की चीज़ है, ठीक है। ये रॉबिन्स की पिक्चर है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कार्सिनोइड ट्यूमर्स वगैरह आपको दिख रहे हैं ए और बी में, ठीक है। नेक्स्ट ये पेप्टिक अल्सर का है। अब आपको जो सिलेबस में वो गैस्ट्राइटिस है, एंड नेक्स्ट जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस है इन द रेनल मॉड्यूल। बट जो आपको पढ़ा दिया गया है वो भी पूछा जा सकता है, उसमें ब्लेम नहीं कर सकते आपके ये हमें क्यों आ गया, ये तो सिलेबस में था नहीं। तो ये पेप्टिक अल्सर हमने पढ़ा हुआ है वैसे थ्योरी में, तो पेप्टिक अल्सर की ये पिक्चर आ सकती है, ठीक है। ए वाली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स यूज़ करके व्यू आया हुआ है। बी वाला जो है वो क्लीन सरफेस आपको दिख रहा है, और ये परफोरेटेड जो है पेप्टिक अल्सर आया हुआ है, गैस्ट्रिक परफोरेशन हुई हुई है। सी में जो है आपको नेक्रोटिक अल्सर नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल डेड हो चुका है काम, ठीक है। अब क्लिनिकल्स को पिक कैसे करना है, क्लिनिकल सिनेरियो आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको ऑस्पी का एक एग्जांपल भी दूंगा, स्टेशन कैसे आएगा। क्लिनिकल आपसे कैसे पूछ सकते हैं, अब आपको केस आ गया एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक, आप कैसे लगाएंगे कि एक्यूट में आपको एपिगैस्ट्रिक पेन दे सकते हैं, साथ हिमेटोमेसिस दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स का यूज़ होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, अल्कोहल और स्ट्रेस, ये चीज़ें आपके पास आएंगी एक्यूट के केस में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है उसमें आपको यूरिया ब्रेथ टेस्ट कह सकते हैं, आपके पास कोई एनीमिया का केस आ सकता है B12 डेफिशिएंसी वगैरह के साथ, और आपको एच पाइलोरी का केस आ सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट को आपने पहले अच्छे से देख लेना है, एक्यूट के केस में भी एच पाइलोरी आ सकता है। इसमें एच पाइलोरी इसलिए आता है क्योंकि एक्यूट में एच पाइलोरी ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक में ज़्यादा वो परसिस्ट करता है, अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन करता है, और फिर अपना जब अटैक करता है तब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करवाता है, और फिर दैट लीड्स टू एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। अब यहाँ पे पेप्स B12 डेफिशिएंसी एंटीबॉडीज आ सकती हैं, पेप्सिनोजन 1 उसकी डेफिशिएंसी रिड्यूस आ सकती है। आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो एक्यूट केस होगा उसमें हमारे पास जो है वो गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, सुपरफिशियली जो है वो डैमेज वगैरह आया हुआ है, ठीक है। अब वो परसिस्ट करता रहेगा तो क्रॉनिक में क्या आएगा, एक हमारे पास एंटेरोक्रोमाफिन सेल हाइपरप्लेजिया आ सकता है, दूसरा हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम ही चेंज हो गई, मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है। तीसरा जो कि कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है, तीसरा एट्रोफी हो गई ग्लैंड्स की। अब फॉर एग्जांपल ये ऑस्पी क्वेश्चन है हमारे पास, अ 45 इयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट नोजिया आफ्टर मील्स। एंडोस्कोपी ने बताया हमें कि न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है,
और तो आपका क्या डायग्नोसिस होगा, तो दिस इज द केस ऑफ acute gastritis। ठीक है। इन लिस्ट द रिस्क फैक्टर्स आप क्या क्या लिखेंगे, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स यूज, इनहिबिशन ऑफ बाइकार्बोनेट, म्यूकस प्रोडक्शन इनहिबिट हो गई है, या यूरेमिक पेशेंट्स में यूरिएज एंजाइम की वजह से जो कि एच पाइलोरी करवाता है अक्यूट गैस्ट्राइटिस के केस में, ये हो सकता है। कीमोथेरेपी आ सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये आप रिस्क फैक्टर्स में यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब आइडेंटिफाई द फाइंडिंग्स इन दिस पिक्चर, तो आपको ये मैंने पहले भी दिखाई थी। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज दिख रहे हैं जो कि एच पाइलोरी को हम कहेंगे। ठीक है, और दूसरी पिक्चर जो है हमें बायलॉब्ड सेल्स दिख रहे हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स हम कह रहे थे। ठीक है, तो ये गैस्ट्राइटिस का केस था। ओके, अब इसी सिनेरियो को हम क्रॉनिक कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के साथ आ गया, नोजिया भी हो गया, उसकी फीलिंग्स में वॉमिटिंग भी आ गई। ठीक है, अब बायोप्सी रिवील्स न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, lymphoid germinal centers aggregations, or atrophy of glands with intestinal epithelium metaplasia। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, तो ये क्रॉनिक हो सकता है। या एच पाइलोरी ने जो है वो अपना काम कर दिखाया। एच पाइलोरी और कैग ए के रिलेटेड कोई सिनेरियो में बात आ जाए तो ये क्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, केजी साइटोकाइंस रिलीज हो रहे, इंटरल्यूकिन्स वगैरह आ गए केस में, तो ये हमारे पास किसकी तरफ इशारा करेंगे, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ। ठीक है, तो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ सकता है कि प्रोलॉन्ग, एक तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस वाला ही होगा, लेकिन टाइम पीरियड जब प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो क्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, thank you so much, that is enough for chronic and acute gastritis.